नमस्कार दर्शकों, यह कहानी राजस्थान के डीग जिले की जुरेहरा तहसील के गांव बामनी की है। यह कहानी उस मिट्टी की है जहां इंसानियत और भाईचारे की मिसाल खेतों के पानी में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में बहती है। बामनी गांव के हालात पिछले कई सालों से बहुत दर्दनाक थे। यहाँ हर साल 50% से ज्यादा जमीन जलभराव के कारण बंजर रह जाती थी। किसान अपनी ही जमीन पर ट्रैक्टर चलाकर पानी फेंकने की कोशिश करते, लेकिन समस्या इतनी बड़ी थी कि सारे प्रयास विफल हो जाते। प्रशासन से गुहार लगाकर पीढ़ियां गुजर गईं, लेकिन समाधान शून्य था। हालत यह थी कि खेतों में फसल नहीं थी, घर में दाना नहीं था और गांव में खेती के लिए जरूरी 3 फेस बिजली तक नहीं थी। जब सरकारी तंत्र ने बामनी को अंधेरे में छोड़ दिया, तब गांव की पंचायत ने एक उम्मीद के साथ संत रामपाल जी महाराज के दरबार में अर्जी लगाई और उनकी यह प्रार्थना तुरंत स्वीकार कर ली गई। संत रामपाल जी महाराज के यहाँ रफ्तार और दया का संगम देखने को मिलता है। जैसे ही बामनी की अर्जी स्वीकार हुई, राहत का एक विशाल काफिला राजस्थान की सड़कों को नापता हुआ गांव की चौपाल पर आ खड़ा हुआ। गांव को इस अंतहीन मुसीबत से निकालने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने 56 फुट 8 इंची मजबूत पाइप, एक विशाल 15 हॉर्स पावर की मोटर और 2 शक्तिशाली ट्रैक्टर कपलिंग सेट भिजवाए। लेकिन असली चमत्कार तो अभी बाकी था। संत जी जानते थे कि गांव में बिजली की भारी किल्लत है, इसलिए उन्होंने आदेश दिया कि मशीनों को चलाने के लिए जनरेटर का किराया और ट्रैक्टर व जनरेटर में लगने वाले डीजल का सारा खर्च भी आश्रम की तरफ से दिया जाएगा। सेवादारों ने पाइप चिपकाने वाला 20 किलो फेविकोल और हर छोटा बड़ा नट बोल्ट साथ पहुंचाया ताकि गरीब किसान को बाजार का रुख न करना पड़े। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज बामनी गांव की फिजाओं में एक नई उम्मीद तैर रही है। जो जमीन 30 सालों से सिर्फ जल भराव झेल रही थी, जहां कभी मछली पालन की नौबत आ गई थी, आज वहां हरियाली का राज है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई उन शक्तिशाली मशीनों ने दिन रात चलकर गांव के हजारों बीघा खेतों को पानी की कैद से आजाद कर दिया है। आज वहां 100% खेतों में रब्बी की शानदार फसल लहलहा रही है। जो किसान कर्ज और भुखमरी के डर से गांव छोड़ने का मन बना चुके थे, आज वे अपने खेतों में बम्पर पैदावार की उम्मीद कर रहे हैं। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि यह कोई मामूली बदलाव नहीं है, बल्कि एक ऐसा चमत्कार है जो शायद 30 सालों में पहली बार उनके हिस्से आया है। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है ऐसी न्यूज में। हम उपस्थित हैं फिलहाल गांव बामनी, आप देख सकते हो, तहसील कामा, जिला डीग, राजस्थान में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बीते कुछ दिनों में इस गांव के लिए बाढ़ राहत सामग्री दी गई थी, जिसमें पाइप और मोटर्स इन गांव वालों के लिए दी गई थी। क्योंकि ये जो गांव है वो काफ़ी सालों से जलमग्न की समस्या से पीड़ित था। जो गांव के किसान है वो पलायन कर रहे थे और आज आप देख सकते हो हमारे पीछे ये वो खेत हैं जहां पर लगभग 3 से 4 फुट पानी भरा रहता था। फसल ना होने की संभावना हर वर्ष रहती थी, लेकिन आज आप देख सकते हो, नज़ारा आपकी आंखों के सामने है कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो करुणा है वो इस गांव पर बरसी है। और आज खेतों को देखो, बिल्कुल हरे भरे खेत हैं। आप दूर तक नज़र मारोगे, मैं कैमरामैन से कहूँगा जूम करके दूर तक दिखाओ कि हरियाली ही हरियाली है। बीते कुछ दिनों हम यहाँ आए थे, हमने ड्रोन शूट भी लिए थे, तो पूरे क्षेत्र में पानी था, लबालब पानी से भरा हुआ था। और आज देख सकते हैं कि ये जो तमाम तस्वीरें हैं, ये बिल्कुल बदलती हुई तस्वीरें हैं। ये एक अन्नदाता को एक नए प्रकाश की उम्मीद, एक नया जीवन उदय का संकेत है। संत रामपाल जी महाराज जी की ये जो दया है ये इस गांव पर बरसी है। और हमारे साथ गांव वाले भी उपस्थित हैं, गांव वालों से भी बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? याकूब जी मेरा नाम। सर, अगर मान के चलो संत रामपाल जी महाराज जी आपकी मदद करने नहीं आते तो 30 सालों से लगातार ये जमीन बंजर है, तो क्या स्थिति रहती है? बुरी स्थिति रहती। जब अब इतनी स्थिति बढ़िया होगी, बहुत ज्यादा गरीब आदमी सहारा होगा और हम दोनों के बेचारे जेल से रिहा हुए और अल्लाह की उम्र बढ़ा बेचारे की, हम खुश है बहुत तगड़ी। जैसे किसान खेती पर निर्भर करता है, हाँ, बिल्कुल। तो अगर मान के चलो कि खेती हो रही है, अब संत रामपाल जी महाराज जी की दया से खेती हुई है, तो क्या क्या उम्मीदें गांव वालों में जगी है? क्या जो लोग पलायन कर गए, क्या वो वापस उत्साह के साथ गाँव वापस आ पाएंगे? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है बस। और ये ना कि हमारा गांव, ये वोट पास गांव सारे खुशी है, सब पानी भरे रहे, सब पानी भरे रहे, सब है इतनी खुशी है बहुत ज्यादा। प्रधानमंत्री ऐसा बनना चाहिए। हाँ, जैसे ऐसे प्रधानमंत्री बनना चाहिए।
अब ये बैठे, ये पोंगा बैठे हैं, आग फेंक रहे हैं, पब्लिक मार रहे हैं, तो तू कही वैसे ही भाई कुछ मदद ना करें हाँ, सरकार यानी तो इतनी संत बड़ी रामपाल जी महाराज जी ने मदद की है आपकी। बहुत मदद की है, बहुत मदद की है, बहुत खुशी है हम, बहुत हम खुशी हैं क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी को? भाई। हम तो आपके लिए बस दुआ ही देंगे भाई, हम तो आपके बेचारे के लिए दुआ देंगे भाई, अल्लाह रिहा करे जेल से और बाकी उम्र बढ़ावा बेचारे की। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे गांव वाले, हमारे साथ कुछ युवा व्यक्ति भी जुड़ रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम है जी आपका? तनुज कुमार। सर कितने लंबे समय से ये समस्या थी और क्या क्या समस्याएं गांव वालों को उठानी पड़ती थी? काफी लंबे समय से समस्या थी, पानी भरा रहता था, पैदा होती नहीं थी, जल भरा भी रहता था, समझ मच्छी पालन हो रहा हो है। मतलब कितना बीघा जमीन थी और कितना बीघा जो जमीन है वो राहत मिल चुकी है संत रामपाल जी हजारों महाराज? बीघा जमीन है जी हमारे गांव में, हजारों बीघा जमीन है जो पानी में जल भराव रहता था। अब कितनी राहत है? मतलब बहुत राहत है साहब। क्या? आप भी देख रहे हो, इधर फसल हो रही है, यहाँ सारी फसल, सारी बूंगे खेत, किसानों को जी खुशी खुशी है जी। क्या कहना चाहोगे? संत रामपाल जी महाराज जी की दया से अरसा बीत गया, अब जो खेत हैं वो हरे भरे हुए हैं। बहुत अच्छी पहल है जी उनकी, अच्छा कार्य किया है, तो हम तो ये कहें दुआई करते हैं जी उनके लिए, अच्छे आदमी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि गांव वाले संत रामपाल जी महाराज जी की सराहना कर रहे हैं और वाकई में आप देख सकते हो कि जो फसल है वो लहरा रही है, काफ़ी बड़ी भी हो गई है। तो बहुत अच्छी फसल संत रामपाल जी महाराज जी की दया से इस गांव में हुई है। संत रामपाल जी महाराज जी ने मोटर और पाइप देकर इस गांव वालों का पानी निकाला है और फसल हुई है। तो बहुत बहुत परोपकार का काम जो संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है, उसके लिए जो गाँव वाले हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी की सराहना कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा काम संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा किया गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। बामनी गांव के किसानों के लिए आज संत रामपाल जी महाराज साक्षात उस खुदा के रहनुमा बनकर आए हैं जो बिना किसी मजहब, जाति या भेदभाव के इंसानियत की सेवा कर रहे हैं। ग्रामीणों का स्पष्ट कहना है कि जो काम सरकारें और प्रशासन इतने सालों में नहीं कर सके, वह संत रामपाल जी महाराज ने बिना किसी स्वार्थ के धरातल पर कर दिखाया। मुस्लिम बहुल इस गांव के लोगों का यह दृढ़ विश्वास है कि एक सच्चा संत ही इंसानियत का रक्षक होता है। इस अकल्पनीय मदद के सम्मान में पूरी पंचायत ने भावुक होकर यह घटना गवाही दे रही है कि सच्चा धर्म केवल ग्रंथों में नहीं, बल्कि डूबते हुए इंसान का हाथ थामने में है।